पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में राष्ट्र गौरव एवं पर्यावरण का एग्ज़ाम होने जा रहा है और ये एग्ज़ाम 2 अप्रैल को होगा। कई बच्चों के कमेंट्स आए हैं तो हम ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए बना रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? सबरीमाला मंदिर केरल राज्य में स्थित है। केरल राज्य में स्थित है। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती। और एग्ज़ाम में कभी कभी पूछता है कुछ राष्ट्रीय उद्यान के नाम। राष्ट्रीय उद्यान के नाम जैसे कि यहाँ पर हमने कुछ लिखे हुए हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, इनको याद कर लीजिएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है और कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये उत्तराखंड में है। हमने तो ये थोड़े से ही लिखे हैं लेकिन बहुत ढेर सारे उद्यान के नाम हैं, आप उनको भी याद कर लीजिएगा। ये इम्पॉर्टेंट है इसलिए हमने इनको यहाँ पर लिखा है, आप इनको याद कर लीजिएगा। साइंस से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछते हैं। कभी कभी पूछ लेता है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो क्या बताएंगे? रतौंधी। विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। हम कुछ इम्पॉर्टेंट यहाँ पर फैक्ट आपको बता रहे हैं, आप इनको याद कर लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। मुख्यालय से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और धर्म से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ये कुछ मुख्यालय के नाम हैं, इनको भी पढ़ लीजिए। एडीबी का मुख्यालय कहाँ पे है? मनीला फिलीपींस में है। और इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पे है? लेओन्स पेरिस में है। और नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है और सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। और धर्म से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आप इनको याद रखिएगा। देखिए ये जैन धर्म से संबंधित क्वेश्चन है। जैन धर्म के 23वें ऐतिहासिक तीर्थंकर कौन थे? 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। और पूछे कि 24वें तीर्थंकर कौन थे? 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। और महावीर जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था। और उनकी मृत्यु पावापुरी राजगीर में हुई थी। और उनकी माता का नाम त्रिशला, महावीर की पत्नी का नाम यशोदा और महावीर स्वामी की मूल नाम क्या था? इनका मूल नाम वर्धमान था। जैन धर्म के संस्थापक अगर पूछे तो क्या बताएंगे? ऋषभदेव। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। और पूछे कि प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तब भी ये ऋषभदेव ही सही आंसर हो जाएगा। कौन जैन धर्म के असली संस्थापक माने जाते हैं? स्वामी महावीर। देखिए प्रथम जो थे संस्थापक जो हैं ऋषभदेव हैं, लेकिन कभी कभी पूछता है कि वास्तविक संस्थापक किसे कहते हैं या असली संस्थापक किसे माना जाता है, तो वो महावीर स्वामी वहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। और कुछ राज्य उनकी राजधानी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, हो सकता है कुछ देशों की राजधानी भी पूछ ले, तो कुछ हमने कुछ इम्पोर्टेंट देश के यहाँ पे नाम लिखे और उनकी राजधानियाँ लिखी हैं, इनको भी याद कर लीजिए। भारत की राजधानी नई दिल्ली और नेपाल की राजधानी काठमांडू, भूटान की राजधानी थिम्पू और चीन की राजधानी बीजिंग और ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान। तो ये कुछ देश हैं, उनकी राजधानी है, इनको भी याद कर लीजिएगा। हमने आपको क्या बता दिया? ये महावीर से संबंधित यानी कि जैन धर्म से संबंधित बताया है आपको। और कई बार बांध से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा है, तो कुछ इंपॉर्टेंट बांध के नाम हम यहाँ पर लिखे हुए हैं, इनको भी देख लीजिए एक बार। हीराकुंड बांध कहाँ पे है? उड़ीसा में। टिहरी बांध उत्तराखंड में। रानी लक्ष्मीबाई बांध झांसी में है। मैटूर बांध कहाँ पे? तमिलनाडु में। सरदार सरोवर बांध मध्य प्रदेश में है। इंद्रावती बांध उड़ीसा में है। नागार्जुन बांध आंध्र प्रदेश में है। और अलमाटी बांध कहाँ पे है? ये कर्नाटक में है। और वेद से संबंधित भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछता है। जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं हमने उसी को यहाँ पर लिखा हुआ है, वेद से संबंधित ज़रूर एग्ज़ाम में पूछता है। आइए देख लेते हैं। वेद की संख्या आपको बता देते हैं। वेद की संख्या कितनी है? 4 है। बहुत बार पूछा गया कि वेद की संख्या कितनी है? 4। चारों वेदों के नाम हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो ये 4 वेदों के नाम है। वेदों की संख्या कितनी है? 4। और वेद से संबंधित ये क्वेश्चन भी पूछता है कि सबसे पुराना वेद कौन सा था? सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। और यजुर्वेद वेद, यजुर का अर्थ क्या है? बलिदान। कौन सा वेद संगीत का वर्णन किया गया है? कौन से वेद में संगीत का वर्णन किया गया है? सामवेद में किया गया है। और जैसा कि एग्ज़ाम का नाम है राष्ट्र गौरव एवं पर्यावरण, तो पर्यावरण के सेक्शन में ओजोन परत से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो ये ओजोन परत से संबंधित ये फैक्ट है। देखिए
कभी कोई पूछता है कि CFC का फुल फॉर्म क्या होगा, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और पूछे कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तब 16 सितंबर हो जाएगा। और ओजोन परत संरक्षण दिवस तब भी 16 सितंबर ही सही आंसर होगा। और ओजोन परत मापने की इकाई क्या है, डॉप्सन है। और ओजोन परत कहाँ पाया जाता है, ओजोन परत जो है समताप मंडल में पाया जाता है। ओजोन का फॉर्मूला क्या है, O3 है। देखिए, हम आपको बता देते हैं कि राष्ट्रगुरु के एग्ज़ाम्स कुछ इस तरह से होते हैं। जैसा कि हम आपको बता दें कि लखनऊ यूनिवर्सिटी, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में जो राष्ट्रगुरु का एग्ज़ाम होता है वो राष्ट्रगुरु और पर्यावरण का होता है। यानी कि राष्ट्रगुरु के क्वेश्चन भी पूछता है और पर्यावरण के भी क्वेश्चन पूछता है। अगर आप इन दोनों यूनिवर्सिटी से, अगर आप लखनऊ यूनिवर्सिटी से हैं, तब आपका एग्ज़ाम जो होगा वो राष्ट्रगुरु पर्यावरण का होगा। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से हैं तो यहाँ पर भी राष्ट्रगुरु एवं पर्यावरण का एग्ज़ाम होता है। ये हमने इंटरनेट से पता किया है। और देखिए, अगर आप राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो यहाँ पे जो एग्ज़ाम होगा वो राष्ट्रगौरव का होगा, पर्यावरण का होगा और साथ ही साथ मानवाधिकार के क्वेश्चन भी उसमें पूछे जाते हैं। और कुछ यूनिवर्सिटी में राष्ट्रगौरव एवं भारतीय चिंतन नाम से ये एग्ज़ाम होता है। तो अगर आप लखनऊ यूनिवर्सिटी से हैं या वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से हैं तो आपको राष्ट्रगुरु के क्वेश्चन के साथ साथ पर्यावरण के क्वेश्चन भी अच्छे से पढ़ना होगा। पर्यावरण के क्वेश्चन हो सकता है 50-50 करके दे, 50 क्वेश्चन आपको पर्यावरण के पूछेगा और 50 क्वेश्चन राष्ट्रगुरु के होंगे। तो पर्यावरण के क्वेश्चन स्पेशल वीडियोज़ ज़रूर आप देख लीजिएगा। और एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं हम आपको बताते हैं कि किस तरह से आते हैं। हमने बहुत से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमने पढ़ा है, उस आधार पे हम आपको बताते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के नाम बता देते हैं। इस पे आप अच्छे से पढ़ाई कर लीजिएगा। देखिए, ओजोन से संबंधित प्रश्न जरूर पूछता है, बिल्कुल याद कर लीजिएगा। और वायु प्रदूषण से संबंधित प्रश्न आता है, जल प्रदूषण से संबंधित प्रश्न आते हैं, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण से होने वाली बीमारियां, इनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो एग्ज़ाम में आता है। और ध्वनि प्रदूषण से पुस्तक और उनके लेखक के नाम पूछता है। रामायण महाभारत से रिलेटेड भी क्वेश्चन भी आते हैं, रामायण के रचयिता, महाभारत के रचयिता, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सिख धर्म से भी क्वेश्चन आते हैं, सिख धर्म से आते हैं, बौद्ध धर्म से आता है, महात्मा बुद्ध से संबंधित बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैन धर्म से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो धर्म से संबंधित कुछ पुस्तकें हैं, उनके लेखक वगैरह भी पूछा जाता है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। और जैसा कि महात्मा गांधी के बारे में भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। और कुछ संस्थापक के नाम आता है, जैसे कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन हैं, इस तरह से क्वेश्चन। और कुछ स्लोगन के भी क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि दयानंद सरस्वती ने क्या कहा, जैसे कि वेदों की ओर लौटो, जय हिंद का स्लोगन किसने दिया, तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछते हैं। और ये सिलेबस हमने गूगल पे सर्च किया था तो हमको ये मिला था, राष्ट्रगुरु का ये सिलेबस। इसको भी आप देख लीजिए, इसमें जो जो टॉपिक हैं वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, ऐसे क्वेश्चन ज़रूर पूछता है। तो इनको भी आप देख लीजिएगा, इसकी हम PDF फाइल आपको दे देंगे। और हमने तो ये छोटी सी वीडियो अभी बनाई है, अगर आप कहते हैं तो हम और भी वीडियोज़ बना देते हैं। इससे पहले तो हमने बहुत सी वीडियोज़ बना रखी है, अगर आप उनको नहीं देखें तो आप जाके उनको देख लीजिए। अगर आप कहते हैं तो हम और भी लगातार वीडियोज़ पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के लिए बनाएंगे। ये बहुत छोटी सी वीडियो थी, हमने आपको सिर्फ इतना बताना चाह रहे थे कि किस तरह से क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको 300 से 400 क्वेश्चन की एक PDF फाइल दे देंगे। उस PDF फाइल को ज़रूर पढ़ लीजिएगा। उसमें बहुत से क्वेश्चन हमने ऐड किए हैं जो कि प्रीवियस ईयर के हैं, तो उनको अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। और अगर आप और भी वीडियोस जो हैं उनको देखना चाहते हैं तो हमने एक 300 प्लस क्वेश्चन की एक वीडियो भी बनाई थी, वो काफ़ी लंबी वीडियो बनाई थी, उसको भी आप देख लीजिए। वहाँ पर हमने बहुत से क्वेश्चन राष्ट्रगुरु के एग्ज़ाम के कराए हैं। और राष्ट्रगुरु एग्ज़ाम के जो भी वीडियोज़ हैं हमने एक प्लेलिस्ट भी बना रखी है, अगर आप उस प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको वहाँ पे 30 से 40 वीडियोज़ मिल जाएंगी। तो आप उन 30 से 40 वीडियोज़ को अगर देख लेंगे तो आपका एग्ज़ाम अच्छा हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, पर्यावरण के क्वेश्चन थोड़ा से आप कहीं अलग से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। पर्यावरण के क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। अगर आपके एग्ज़ाम में पर्यावरण के एग्ज़ाम राष्ट्रगुरु पर्यावरण है तो पर्यावरण के क्वेश्चन 50% आएगा, और वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी होते हैं, तो इसलिए पर्यावरण के क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से पढ़ाई ज़रूर कर लीजिएगा। और जो राष्ट्रगुरु के रहें, राष्ट्रगुरु के हमने तो बहुत सी वीडियोज़ बनाई हैं, पर्यावरण के भी क्वेश्चन उसमें ऐड हैं। और आप जिस भी टॉपिक पे अगर आप कहते हैं तो हम उस पर वीडियो बनाएंगे, आप कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा।